नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.4 3 विजन्स फॉर इंडिया का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देना चाहती हूँ कि ये सारे प्रश्न हैं कहाँ पर। चलो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन हैं, मतलब ये इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन हैं। और फिर इसके ऊपर मतलब लेसन के स्टार्टिंग में जो रहता है, देखो मैं आपको बताती हूँ वार्मिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही यानी वार्मिंग अप और इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है, दोनों के आंसर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वार्मिंग अप देखेंगे। ओके, इसमें क्या बोला जा रहा है कि रीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पिक आउट वर्ड्स दैट रेफर टू द फॉलोइंग। क्या करना है स्टूडेंट, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रीएम्बल दिया गया है, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे आपको क्या करना है स्टूडेंट, रीड करना है। अभी ये प्रीएम्बल रहता कहाँ है, तो आप अपनी बुक जब खोलेंगे ना तो स्टार्टिंग में देखना वहाँ पे नेशनल एंथम भी रहता है, फिर प्लेज भी रहता है और प्रीएम्बल भी रहता है। ठीक है, तो उसे आपको पढ़ना है। वैसे आपने ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक प्रॉपरली ना एक आपका लेसन था सिविक्स में। ओके, तो आपको वर्ड्स पिक करने हैं जो इन सारी चीज़ों को बताते हो, जैसे कि ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड को क्या बताता है यहाँ पर, इसका आंसर चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फ्रैटर्निटी। ओके, फ्रीडम को कौन बताता है, लिबर्टी। मतलब ये सारे वर्ड्स ना प्रीएम्बल में लिखे गए हैं इनके लिए। फिर अर्नेस्टली एंड सीरियसली, तो इसके लिए सोलेमनली रिजॉल्व। फिर फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, तो इसके लिए जस्टिस। हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी, तो इसके लिए सोवरेन। फिर यूनिटी एंड वननेस, तो इक्वलिटी। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस मेड टू वन सेल्फ, ये क्या हो जाएगा, मतलब इसके लिए क्या यूज़ किया गया है, अडॉप्ट और इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स। ओके, तो ये आपका आंसर था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा अगला कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, अगला ना आपको क्या बताया गया है, फाइनाइट और नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में। जैसे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए यहाँ पे वर्ब्स के बारे में बताया गया है कि फाइनाइट और नॉन फिनिट वर्ब्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो ये तो ग्रामर का पार्ट है, राइट। तो ये आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेगा। वैसे यहाँ पर जो दिया गया आप इसको बस पढ़िएगा, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ओनली यू हैव टू रीड। ओके, सो इसको आप पढ़ना। अभी हम लोग वार्मिंग अप की तरफ चलते हैं, सॉरी इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। वार्मिंग अप तो हो गया। इसमें क्या है, कंप्लीट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स प्रोफाइल विद इंफॉर्मेशन पिक फ्रॉम द लेसन। अभी ये लेसन की हेल्प से आपको क्या करना है, ये जो APJ अब्दुल कलाम का प्रोफाइल है ना, इसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। टाइटल देखिए, डॉक्टर, फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम। प्रोफेशन इनका, तो प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट, ब्रांच ऑफ साइंटिस्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। डी, इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन गवर्नमेंट हेल्थ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फिर हिज 3 विजन फॉर इंडिया, अब इनके 3 विजन कौन कौन से थे, तो फ्रीडम, डेवलपमेंट, स्टैंडिंग अप टू द वर्ल्ड। ओके, सो ये था इनका प्रोफाइल जो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वन, यूजिंग अ डिक्शनरी और इंटरनेट नोट डाउन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन। ओके, अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, सुनिए। डिक्शनरी या फिर इंटरनेट का यूज़ करके यहाँ पे 2 टर्म्स दिए गए हैं, तो उनके बीच का डिफरेंसेस बताना है। जैसे कि अ डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशन, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यू हैव टू राइट द डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे डेवलपिंग नेशन का देखेंगे, देयर इज़ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। डेवलपिंग जो नेशन होता है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही लोअर लिमिट पे, मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई, और ये रेट क्या होता है बच्चों, हाई होता है। फिर डेवलप नेशन में क्या होता है स्टूडेंट, डेवलप नेशन में पहला देखिएगा, इट इज़ सिनोनिमस टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, मतलब वो एक एग्जाम्पल होता है किसका, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री का, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लो होता है। डेवलपिंग में देखो इसके अपोजिट था, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई होता है और इसमें कम होता है, क्योंकि ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, सब कुछ डेवलप हो चुका है, किसी को भी मरने नहीं देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे बी, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड। ठीक है, तो अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सेल्फ रिलायंट का मतलब टू हैव कॉन्फिडेंस इन एंड एक्सरसाइजिंग वंस ओन पावर्स और जजमेंट। सेल्फ एश्योर्ड का मतलब टू बी श्योर ऑफ वन सेल्फ, योर एक्शंस एंड योर सेल्फ। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस था।
नेक्स्ट यहाँ पे है आवर स्ट्रेंथ एंड आवर अचीवमेंट्स। तो आवर स्ट्रेंथ दे आर आवर स्किल्स, राइट। आवर अचीवमेंट्स दे आर द मेजरेबल रिजल्ट्स यू गेट यूजिंग योर स्किल। नेक्स्ट फार्म एंड ग्रेनरी, ठीक है। तो अभी दोनों के बीच में डिफरेंस, तो फार्म का देखिएगा, फार्म इज द लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स, ओके। फिर ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होता है, ग्रेनरी इज अ स्टोर हाउस फॉर द ग्रेन्स और प्रोड्यूस। समझ में आया। फार्म क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पे प्रोड्यूस, जहाँ ये फार्म होता है कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। और ये किस लिए होता है, ग्रेनरी का मतलब क्या, ये एक स्टोर हाउस होता है फॉर ग्रेन्स, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे ई, इसमें क्या है, अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड अ नेचुरल सैटेलाइट। तभी ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, रिमोट सेंसिंग और नेचुरल। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में देखिएगा, दे आर मैन मेड सैटेलाइट्स। देखो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं। दे मॉनिटर द अर्थ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल PSLU। और दूसरा नेचुरल सैटेलाइट की बात करेंगे तो एनी सेलेस्टियल बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड अ लार्जर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मून, ओके। मतलब नेचुरल सैटेलाइट कोई भी हो सकता है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, ओके। और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं ये तो इंसानों ने बनाया होता है, ठीक है, और फिर इनके द्वारा भेजा जाता है। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वन देखेंगे। थर्ड क्या है, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द लेसन एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। अभी आपको लेसन में से इसके एविडेंस यानी कि प्रूफ्स निकालने हैं, फाइंड करने हैं, एंड यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट तो इसमें ए है, इंडियंस रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। मतलब जो इंडियंस होते हैं वो दूसरों के फ्रीडम को क्या करते हैं स्टूडेंट, रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो इसका एविडेंस आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इंडियंस रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स दो फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ देम केम टू इंडिया एंड लूटेड अस। We have never done this in any nation. We have not grabbed their land, their culture and their history, nor tried to force our way of life on them because we respect the freedom of others. Okay, ये लोगों ने तो इतना सारा किया, हमारे इंडिया को खूब लूटा है ना, लेकिन कभी भी इंडिया ने ऐसा किसी और देश के साथ नहीं किया, बिकॉज वी रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बी क्या है, इट इज़ टाइम टू सी आवर सेल्स एज अ डेवलप्ड नेशन। मतलब अब टाइम है अपने आप को हम क्या देखें, डेवलप नेशन के रूप में देखें। सो आवर पॉवर्टी है, आवर प्रॉपर्टी लेवल्स आर फॉलिंग एंड आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे। अभी आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारा पॉवर्टी लेवल है वो कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे गिर रहा है, ओके। और जो हमारे अचीवमेंट्स है वो अभी ग्लोबली जाने जा रहे हैं, राइट। तो ये मतलब ये क्या है, ये प्रूफ है ना कि अभी हम लोग डेवलप नेशन बनने वाले हैं। नेक्स्ट, वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स। मतलब हम जो इंडियंस होते हैं हमारे ऊपर क्या होता है कि जो फॉरेन चीज़ें होती हैं, जो विदेशी चीज़ें होती हैं, उनका तो भूत जैसा सवार होता है। आपने भी कई बार देखा होगा, लोग अगर फॉरेन से उनके घर पे कोई चीज़ आ जाती है ना, तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो यहाँ से आई है, इंडिया की चीज़ की उतनी तारीफ़ नहीं करते जितनी वहाँ की करते, ठीक है। तो हमारे ऊपर फॉरेन की जो चीज़ें होती है उनका एक भूत जैसा सवार होता है, ठीक है। तो ये हमको किससे पता चलता है, देखिएगा, वी वांट, हमें क्या क्या चाहिए, तो फॉरेन टीवी चाहिए, फॉरेन शर्ट चाहिए, वी वांट फॉरेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपने देश का नहीं, फॉरेन सब कुछ चाहिए। तो जब आप लोग ऐसा करेंगे, मतलब इवन हर कोई अगर ऐसा ही करने लगेगा, तब तो हमारे देश का विकास हो ही नहीं पाएगा ना, फिर तो सारा पैसा हम उन्हीं को दे देंगे, क्योंकि हमको सब चीज़ फॉरेन का ही चाहिए, समझे। अगला यहाँ पे, इन इज़राइल द मीडिया हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। तो इसका आंसर देखिएगा, द इजरायली न्यूज़पेपर पब्लिश द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ जेविश जेंटलमैन हु इन 5 years had transformed his desert land into an orchid farm and granary, though it was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths that had taken place. These gory incidents were inside the newspaper buried among other news, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज। तो इसका आंसर देखिएगा, डॉक्टर सुदर्शन हैज़ ट्रांसफर द ट्राइबल विलेज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिक आउट सम सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन दैट कन्वे अ जनरल ट्रूथ। मतलब आपको क्या करना है, ये लेसन में से कुछ सेंटेंसेस निकाल करके लिखने हैं जो आपको क्या बताते हैं, जनरल ट्रूथ बताते हैं, ठीक है।
तो पहला तो दिया गया था आपके टेक्स्ट बुक में कि इफ़ वी वर नॉट फ्री, इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रेस्पेक्ट अस, मतलब अगर हम फ्री नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। सही है ना? अगर हम दूसरों के गुलाम बने रहेंगे तो कौन हमारी रेस्पेक्ट करेगा बताइए। फिर दूसरा ट्रूथ क्या है, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, मतलब देखो जैसे अभी अभी बोला ना कि अगर हम फ्री नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। देखो कोई भी देश है वो दूसरे देश की कब मदद करता है, जब उसके पास उतनी ताकत होती है तभी वो करता है। मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास उतना स्ट्रेंथ है तो दूसरे जो स्ट्रेंथ वाले कंट्रीज़ हैं, मजबूती वाले कंट्रीज़ हैं, जिनके पास बहुत अच्छी सेना है, वही आपकी मदद करने के लिए आएंगे। अगर आप पहले से ही लूज़र हो तो फिर आपकी कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पे है 5th वन, फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट द पोएम सॉन्ग्स ऑफ यूथ बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी आपको क्या करना है, इंटरनेट से ना एक सॉन्ग है APJ अब्दुल कलाम का, सॉन्ग्स ऑफ यूथ। ओके, यूथ के लिए सॉन्ग है ये, तो वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है एंड कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक एंड राइट इट थीम इन योर ओन वर्ड्स। देखो आपको क्या करना है, वो जो सॉन्ग है उसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है एंड आपको ना वो थीम भी लिखना है उसका, ठीक है। तो चलो मैं आपको ये सॉन्ग दिखाती हूँ, मैंने ये लिखा हुआ है, वैसे आप इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हो। कई लोगों ने तो उसको गाया भी है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है, एक राग में गाएंगे तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में 2-3 लाइन पढ़ करके बता देती हूँ, आगे का आप करना, ठीक है। एज अ यंग सिटीजन ऑफ इंडिया आर्म विथ टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड लव फॉर माई नेशन आई रियलाइज स्मॉल एम इज़ अ क्राइम। अभी आप बोलेंगे कि ये तो सॉन्ग जैसा था, है ना, सॉन्ग बोल रहे थे, तो फिर ये कैसा, पढ़ने में तो सॉन्ग जैसा लग ही नहीं रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, जिसको गाने आएगा वही गा पाएगा ना, तो आप लोग देख सकते हो नेट पे कई लोगों ने गाया है, आप सुन सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। वैसे मैं तो आपको गा करके नहीं बता सकती, ठीक है। तो आप देखिएगा और इसी को लिखिएगा, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, फिर इसके नीचे का ये, ठीक है। पहले आप इतना देखिए, ये देखिए, यहाँ से देकर के यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो सॉन्ग है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इसका थीम, ये देखिए थीम भी लिखा हमने। नेक्स्ट है यहाँ पर बी, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी और द इंटरनेट प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ एनी ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी आपको क्या करना है, सुनिएगा। आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी या फिर इंटरनेट की हेल्प से ना कोई भी एक ग्रेट साइंटिस्ट का, मतलब हमारे इंडिया के जो हो, उनका पूरा प्रोफाइल बनाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बनाया था, उसी प्रकार से। तो प्रोफाइल देखिए यहाँ पे नाम क्या है इनका, होमी जहांगीर भाभा। ओके, सो टाइटल क्या है, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रोफेशन साइंटिस्ट, ब्रांच ऑफ साइंस न्यूक्लियर फिजिक्स, इंपॉर्टेंट पोजीशन इन गवर्नमेंट हेल्थ, साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, हिज विजन फॉर इंडिया। तो ही अगेंस्ट India manufacturing atomic bombs, he suggested the production of an atomic reactor should be used to lessen India's misery and poverty. ओके, तो ये आपका आंसर है, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, See whether each of the verbs underlined below are finite or non-finite। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स को ना अंडरलाइन किया गया, आप देख सकते हो ये सेंटेंस में। तो आपको बताना है कि ये फाइनाइट है या फिर नॉन फिनिट वर्ब्स है। ओके, तो पहला है लैक, ये क्या है, फाइनाइट। फिर टू सी ये क्या है, नॉन फाइनाइट। उसके बाद डेवलप, तो ये क्या है, फाइनाइट। ओके, उसी प्रकार से स्टैंड क्या है, फाइनाइट। प्रोड्यूसिंग क्या है, नॉन फिनिट। ओके, नेक्स्ट आई वॉन्ट टू लिव, तो वॉन्ट क्या है, फाइनाइट। टू लिव क्या है, नॉन फिनिट। फिर प्रिफर बाइंग, प्रिफर फाइनाइट, बाइंग नॉन फाइनाइट। टू फोर्स, ये क्या हो गया, नॉन फिनिट। ओके, नेक्स्ट कैप्चर्ड, सो दिस इज फाइनाइट।
अगला यहाँ पे से वेदर द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। अब आपको क्या बताना है, ये जो अंडरलाइन सेंटेंसेस हैं, मतलब ये जो अंडरलाइन किए हुए जो भी वर्ड्स हैं, आपको ये बताना है कि ये क्लॉजेस है या फिर फ्रेजेस है। तो आपको ये कब समझ में आएगा, जब आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस पता रहेंगे तब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये सभी ना ग्रामर के पार्ट्स है, जैसे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमने देखा था, उसके बाद फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, उसके बाद कभी कभी नाउन भी आता है, राइट। तो ये सभी क्या है, ग्रामर के पार्ट है, ये सभी आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार क्विकली। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव इन्वेडेड अस। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज अ फ्रेज, ओके। आई बिलीव ये क्या हो गया, क्लॉज। नेक्स्ट, दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट ये क्या हो गया, क्लॉज। अ ग्रेट नेशन, फ्रेज। इन अ डेवलप्ड इंडिया ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। उसके बाद वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हिम ये क्या होगा स्टूडेंट, क्लॉज हो गया। इन मोस्ट एरियाज ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेजेस विथ क्लॉजेज। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी ये जो अंडरलाइन फ्रेजेस है, ये सभी फ्रेजेस हैं, तो आपको इन्हें क्लॉज के साथ क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। मतलब इसके प्लेस पे ना क्लॉज लिखना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। डू यू नो हिज प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे देखो अभी इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा है, डू यू नो वेयर ही वॉज बॉर्न। देखो आपको ऐसे चेंज करना है ना कि इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रेजेस की जगह पे आप क्लॉजेस तो लिखो, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसमें देखिए मीनिंग चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या था कि डू यू नो हिज प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपको पता है उसका प्लेस ऑफ बर्थ। फिर दूसरे में डू यू नो वेयर ही वॉज बॉर्न, तो दोनों का मतलब वही है ना। इसमें पूछा कि आपको पता है उसका प्लेस ऑफ बर्थ, और इसमें पूछा कि क्या आप जानते हो उसका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, एक ही सवाल पूछा जा रहा है, राइट। उसी प्रकार से इन हिज एब्सेंस द थीव्स लूटेड हिज हाउस, ओके। तो इसको हमने चेंज कर दिया क्लॉज में। देखो व्हेन ही वॉज एब्सेंट द थीव्स लूटेड हिज हाउस, तो यहाँ पे भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट। फिर आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम अ सिटीजन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, है ना। आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया हु इज़ बॉर्न इन इंडिया। अभी जो इंडिया में बॉर्न होगा वो इंडिया का सिटीजन भी होगा, है ना। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीट हुआ। बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, ओके। और सबके सब मैंने आपको कंप्लीट करवा के दे दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो और मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगी। देखिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये जो पीडीएफ आपके सामने खुला हुआ है, इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ देन प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ओके। अभी टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, राइट। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है SK क्लास। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मतलब डाउनलोड करिए और जा कर के उसमें सर्च करिए SK क्लास, ठीक है। तो आपको हमारा वो चैनल मिल जाएगा जिससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और ये सारे PDFs पा सकते हो, ओके। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।